चलो स्टार्ट करते हैं। किसी को कुछ पुराना पूछना हो तो बताएं। देखिए कुछ लिस्ट वगैरह आई हुई है कुछ स्टूडेंट्स की, वो आपके कोऑर्डिनेटर्स आपके साथ कम्युनिकेट कर देंगे। अब उसके रिगार्डिंग क्या क्या एक्टिविटीज हम लोगों को करनी है वो देखते हैं। बट कल कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशन आई थी, कुछ फी रिलेटेड मामला है, वो आप अपने कोऑर्डिनेटर से बात कर लीजिए। जो भी है उसको शॉर्ट आउट कर लीजिए अपने अकॉर्डिंग, हमारी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। तो जिससे ये हो कि हम लोगों की जो क्लास कंडक्शन और सारी चीजें हैं वो इजली मूव करती रहे। ओके, ये देखिए यहाँ पे जो नेक्स्ट वन हमारा डिस्कशन है इंटरप्ट के लिए। तो पहले तो ऐसे समझते हैं नॉर्मली कि व्हाट इज एन इंटरप्ट। तो क्योंकि कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ये जो थ्योरेटिकल पार्ट मेंशन है ये सारी चीजें भी हो जाएंगी। हाँ, कल जो हमारा और आपका डिस्कशन था, कुछ जो टास्क पेंडिंग थे, कल एक्चुअली बहुत सारी क्लासेस होती है तो कल मैं आप लोगों का डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं कर पाया। बट आज थोड़ी सी क्लासेस कल कंपेयर टू यस्टरडे थोड़ी कम है तो मैं आज कर लूँगा। मैंने पहले इसीलिए कम्युनिकेट कर दिया। ओके, तो नाउ स्टार्ट। इंटरप्ट के लिए देखिए कि भाई इंटरप्ट का अगर जो हमारा डिस्कशन होता है तो व्हाट इज एन इंटरप्ट। तो इंटरप्ट के लिए हम ऐसे समझें कि भाई जैसे हमारा आप लोग कोई भी प्रोग्राम रन कराते हैं तो प्रोग्राम जैसे कोई भी आपने डिजाइन किया और उसे रन कराया, तो मान लीजिए सपोज कि 2 नंबर्स को ऐड करने का तो आपने अगर लिमिटेशन लगा रखी है कि भाई जो हम लोग नंबर इंटर करना चाहते हैं वो न्यूमेरिक हो, या फिर हम फ्लोटिंग पॉइंट नहीं लेंगे, डेसिमल लेंगे, फ्लोटिंग नहीं लेंगे, या फिर ऐसा कुछ कह दें कि भाई एक नंबर्स की जो साइज है उसका लिमिट दे दे। तो उस केस में अगर इन चीज़ों को जो भी कंस्ट्रेंट हमने लगा रखे हैं अगर ये हमारे फुलफिल नहीं होते हैं तो हमें एक मैसेज आता है। तो उसको आप ऐसे समझिए कि भाई हम या तो ये भी कह सकते हैं कि जो कंस्ट्रेंट है उसके बिहाफ पे वो चेकिंग है, या उसका वेरिफिकेशन है, या वैलिडेशन है। एक तो वैलिडेशन वेरिफिकेशन पार्ट भी होता है। और जो इंटरप्ट है, इंटरप्ट बेसिकली भाई दो तरीके से हो सकते हैं। थोड़ा और आसान एग्जांपल से पहले स्टार्ट करते हैं। जैसे ऐसे समझिए आपकी कोई भी डेटा आपने पेन ड्राइव लगाई और पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करना चाहते हैं। तो कोई भी डेटा कॉपी कर रहे हैं, फिर उसी समय आपको लगा कि नहीं ये कंटेंट हमें रिक्वायर्ड नहीं है, ये किसी भी यूएसबी ड्राइव में अगर जो भी कंटेंट कॉपी कर रहे थे आप, तो उस एट दैट टाइम हम लोग क्या करते हैं, उस जो भी ऑपरेशन चल रहा है उसे अबॉर्ट कर देते हैं, उसे रोक देते हैं, कैंसिल करते हैं। तो जैसे ही हम उसे कैंसिल करते हैं तो उस केस में इसका मतलब क्या हुआ, उसका तो कहीं ना कहीं ये जरूर बातें निकल के आई कि जैसे ही हमारा जो कंटेंट ट्रांसफर था या जो हमारी वर्किंग थी, जो गोइंग ऑन थी, उसको हम लोगों ने ब्रेक किया है या इंटरप्ट किया है। और ये जो इंटरप्ट इनिशिएट किया गया है वो किसके थ्रू किया गया है, एक्सटर्नल यूजर के थ्रू या एंड यूजर के थ्रू किया गया है। तो इस तरह के जो भी इंटरप्ट होते हैं उसे हम लोग हार्डवेयर इंटरप्ट कहते हैं। क्योंकि भाई आप ऐसा तो नहीं ना कि या तो कहीं ना कहीं अगर उसे इंटरप्ट करना है तो आप कीबोर्ड से करेंगे, माउस से करेंगे, या फिर जो भी हमारी टच स्क्रीन है तो उसकी हेल्प से आप कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं ये जो इंटरप्ट जनरेट किया गया है ये एंड यूजर के थ्रू जनरेट किया गया है। दूसरा ये है कि भाई हमारा जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर में ही कुछ इस तरीके की कोडिंग और ये पार्ट एग्जीक्यूट कराया गया है जहां पर हम लोग ये कहीं एक कोडिंग पार्ट ही है, समझिए इसको सॉफ्टवेयर इंटरप्ट बोलते हैं। कोडिंग पार्ट है कि भाई आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ दिस वन, और या फिर कह सकते हैं आफ्टर कंप्लीशन ऑफ दिस पार्ट, हमारा ये जो भी प्रोसेस है गोइंग ऑन है, इसको या तो हम चेक करेंगे कि भाई फर्दर आप इसके आगे और भी इसको कंटिन्यू करना चाहते हैं, या फिर हम ये चेक कर लेंगे या थोड़ी देर अपनी मशीन को हॉल्ट करेंगे। तो मतलब ऐसे इंटरप्ट या ऐसी कह सकते हैं कि पॉज कहें वो ज्यादा अच्छा है, अबॉर्ट पूरा तो कहना, कैंसिल कहना तो गलत होगा। कि भाई जो हमारी
वर्किंग है उसको हम लोगों ने अगर पॉज होती है ड्यू टू सम रीजन और वो सॉफ्टवेयर में इनबिल्ट है या कोडिंग कुछ इस तरीके से की गई है तो वो हमारे सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कहलाता है। तो बेसिकली टू डिफरेंट टाइप इंटरप्ट का यहाँ पर डिस्कशन है, सॉफ्टवेयर इंटरप्ट एंड हार्डवेयर इंटरप्ट। तो सॉफ्टवेयर इंटरप्ट हमारी कोडिंग में इनबिल्ट होता है, कोडेड होते हैं। जो हार्डवेयर इंटरप्ट है वो एंड यूजर के थ्रू परफॉर्म कराया जाता है। हाँ, इसमें एक बात को यहाँ थोड़ा ये नोटिस करना है कि भाई जो भी इंटरप्ट हम लोग इनिशिएट करते हैं वाया सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर, तो उसमें दो चीजें पॉसिबल है। इंटरप्ट का सिर्फ और सिर्फ मतलब ये है कि जो भी हमारी प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है उसे हम पॉज कर रहे हैं। नॉट ऐसा ना हो कि आप बाय डिफॉल्ट ये समझे कि भाई इंटरप्ट का मतलब उसे कैंसिल कर दें, है ना? कहीं ना कहीं सिर्फ और सिर्फ इतना मतलब है कि जो भी वर्किंग चल रही थी उसे हम लोग एक कुछ ऐसे समझिए कि जो भी हमारा एग्जीक्यूशन था उसे हम लोगों ने पॉज किया और चेक किया, चेक फॉर एनी रीजन। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ऑन बिहाफ ऑफ विच कंडीशंस आप उसे पॉज कर रहे हैं। तो यही बातें यहाँ पे थोड़ी हम लोगों को बताई गई हैं। इसको थोड़ा थ्योरेटिकल कंटेंट देख लेते हैं क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए कह रहा है एन इंटरप्ट इज द प्रोसेस व्हिच अलाउज द प्रोसेसर टू सस्पेंड इट्स करंट एग्जीक्यूशन। यहाँ पर ये वर्ड आपको जब भी डेफिनेशन या कुछ भी ये मेंशन करे तो आपको ये यूज करना ही होगा कि भाई करंट एग्जीक्यूशन की बातें होती हैं यहाँ पर। तो करंट एग्जीक्यूशन यहाँ पर एक कीवर्ड है। जब भी आप इंटरप्ट की बातें हो तो ये मेंशन होना चाहिए। एंड कह रहा है एंड रिस्पॉन्ड टू एक्सटर्नल इंटरनल रिक्वेस्ट। यहाँ पे देखिए दोनों बातें कह दी है कि जो हमारा इंटरप्ट जनरेट हो रहा है या तो वाया एक्सटर्नल और वाया इंटरनल, इन दोनों में से किसी न किसी तरीके से जनरेट हो रहा होगा। दिस रिक्वेस्ट में इधर बी सिंगल और मल्टीपल, दोनों चीजें पॉसिबल हो सकता है कि फॉर अ सिंगल वन टाइप सिर्फ ये इंटरप्ट जनरेट हुआ हो या फिर मल्टीपल टाइप। एंड वन थिंग्स और भी इसमें कह रहा है कि भाई अगर एक से ज्यादा इंटरप्ट हमारे पास हो जाएंगे तो कौन सा इंटरप्ट को हम कंसीडर करेंगे और किसको नहीं करेंगे। तो वहां पर इसके लिए भी लिखा हुआ है कि भाई हम लोग उसे प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। एक से ज्यादा जब भी होगा तो कहीं ना कहीं हमें उनकी प्रायोरिटी डिसाइड करनी होगी एंड कंसिडरेशन ऑफ दैट प्रायोरिटी हम लोग इंटरप्ट की जो रिक्वेस्ट है उसे एक्सेप्ट करेंगे। इसके अलावा कुछ डायग्राम भी है। पहले मैं डायग्राम एक्सप्लेन कर देता हूँ, देन वी विल एक पहले ये भी एक हमारा डायग्राम है, इसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। सभी को कंप्लीटली अभी भी विजिबल नहीं है, मुझे लगता है अभी तो विजिबल है सभी को पूरा। ओके, देखिए यहाँ पर क्या कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं आपको। जो हमारा फर्स्ट वन एग्जांपल है, एक ही एग्जांपल को दो तरीके से यहाँ पे रिप्रेजेंट किया गया है। देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट वन हमारा लेफ्ट हैंड साइड पे जो डायग्राम है, यहाँ पर एक फ्लो चार्ट है। डायग्राम क्या कहें, इसको फ्लो चार्ट कहना ज़्यादा अच्छा होगा। ये हमारा जो फ्लो चार्ट है इसमें आपको शो किया गया है कि हमारा कमांड कहाँ से स्टार्ट होता है और किन किन फेजेस से होते हुए जो हमारा कमांड है कहाँ तक पहुँचता है, या हमारी जो कमांड इनिशिएट हुआ था वो किन किन कंडीशन से होते हुए कहाँ तक एग्जीक्यूट होता है और फाइनल कहाँ तक जाता है। तो ये एक ही डायग्राम को आप देखिए, एक बार लेफ्ट हैंड साइड पर, एक बार राइट हैंड साइड पे डिजाइन किया गया है। तो इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही मतलब है कि भाई फर्स्ट वन में तो अगर आप फ्लो चार्ट देखेंगे तो देखते हैं पहले ये क्या कह रहा है, इशू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस, कि भी प्रोसेसर ने एक इंस्ट्रक्शन इनिशिएट की
और प्रोसेसर जो इंस्ट्रक्शन इनिशिएट कर रहा है किसके लिए कर रहा है, इनपुट आउटपुट के लिए कर रहा है, इंटर इनपुट आउटपुट इंटरफेस के लिए कर रहा है। तो इसने जो कहा कि भाई इशू रीड कमांड टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस, इसका मतलब जो ये कमांड गया है ये किससे गया है, प्रोसेसर से इनपुट आउटपुट के लिए गया है। रीड स्टेटस टू इनपुट आउटपुट इंटरफेस, सेकंड वन में ये कह रहा है पहला तो भाई कमांड इनिशिएट हुआ, और ये जो कमांड इनिशिएट हुआ ये प्रोसेसर टू इनपुट आउटपुट है। अब इसके बाद जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट को मिलती है, या इनपुट आउटपुट इंटरफेस का मतलब ये है कि भाई जो प्रोसेसर वो डायरेक्टली इनपुट आउटपुट से तो कम्युनिकेट करता नहीं, जो पोर्ट के वाया पोर्ट कम्युनिकेट करेगा, तो वही जो इंटरफेस प्रोवाइड कर रहा है बेसिकली। तो जैसे ही ये इंस्ट्रक्शन इनपुट आउटपुट तक पहुंची, तो जो इनपुट आउटपुट इंटरफेस है वो आपको एक स्टेटस शो करेगा कि भाई जो भी इंस्ट्रक्शन उसे मिली है वो इंस्ट्रक्शन एबल टू रीड है या एबल टू फुलफिल है या नहीं है, मतलब इट मींस एक स्टेटस बताएगा। तो ये स्टेटस इनपुट आउटपुट किसको बता रहा है, प्रोसेसर को बता रहा है। तो जैसे ही वो स्टेटस मिला तो उस स्टेटस को चेक किया गया। चेक करने में 3 ऑप्शंस हो सकते हैं कि भाई रेडी नहीं है, या फिर रेडी है, या फिर जो इंस्ट्रक्शन मिली थी वो गलत है। 3 चीजें हो सकती हैं। तो यहाँ पे 3 पार्ट में कि भाई रेडी और नॉट रेडी को कंसीडर किया है इन्होंने। तो जैसे ही नॉट रेडी है तो वापस चला गया फिर से कि भाई फिर से स्टेटस चेक करो। मे भी हो सकता है कि आफ्टर फॉर शॉर्ट टाइम वो कह सकते हैं कि रेडी नहीं था, अभी वो रेडी हो गया। तो जैसे ही वो रेडी है, इफ इन केस वो रेडी है, अगर स्टेटस ओके है, तो हम लोग क्या करेंगे, रीड वर्ड फ्रॉम इनपुट आउटपुट इंटरफेस। इनपुट आउटपुट से प्रोसेसर तक फिर से इंफॉर्मेशन जा रही है। रीड एक इंस्ट्रक्शन गई थी कि भाई स्टेटस क्या है, वो रेडी है ना रीड करने के लिए। दूसरा ये है कि जब उसने रीड कर लिया, रीड करने के बाद एंड देन राइट वर्ड इनटू मेमोरी, जो भी इंफॉर्मेशन रीड की गई थी अब उसे राइट की जा रही है। तो राइट जो भी रीड करने के बाद इनपुट आउटपुट है प्रोसेसर को भेज दिया। अब प्रोसेसर क्या करेगा, उसको मेमोरी को भेजेगा। तो ये देखिए नीचे लिखा हुआ प्रोसेसर टू मेमोरी हमारा कम्युनिकेशन हो रहा है यहाँ पर डिस्प्ले। और वो चेक कर लिया डन है या नहीं है। अगर डन है तो ओके, और अगर डन नहीं है तो वापस फिर से हम लोग यहाँ पर आएंगे। तो ये तो हमारा एक प्रोग्राम्ड इनपुट आउटपुट का ये एग्जांपल हो गया। अब इसमें हमें देखना है कि इंटरप्ट का, तो यहाँ पर ध्यान से आप देखें, ये जो हमारा रीड स्टेटस ऑफ इनपुट आउटपुट इंटरफेस है, तो यहाँ पर एक इंटरप्ट इनिशिएट हो रहा है। इंटरप्ट इनिशिएट का मतलब ये है कि भाई जैसे स्टेटस चेक किया गया तो हमारे पास कई ऑप्शन है कि रेडी, नॉट रेडी, एरर एंड सो ऑलमोस्ट 3 है। तो यहाँ पर एक इंटरप्ट इनिशिएट हुआ, इसका मतलब ये है कि जो भी हमारी कम्युनिकेशन मूव ऑन थी, गोइंग ऑन थी, तो यहाँ पर वो पॉज की गई। पॉज क्यों की गई भाई, कंडीशन चेक करें। कंडीशन चेक करने के बाद हो सकता है कि रेडी ना हो सकता है कि जो हमारी कम्युनिकेशन आई थी, इंस्ट्रक्शन आई थी, वो उसको क्या मिला कि वो रेडी नहीं है। रेडी है तब तो आगे चला जाएगा, और रेडी नहीं है तो वहीं पे वो क्या कर सकता है, एक इंटरप्ट है, पॉज कर सकता है, रुक। तो ये क्लियर हुआ, और बाकी फर्दर तो सेम कम्युनिकेशन अलग से नहीं। तो इन दोनों डायग्राम्स में सिर्फ आपको इतना दिखाया गया है कि फर्स्ट वन में हमें ये शो किया गया है कि हमारा जो एक इंस्ट्रक्शन है इनिशिएट करके कैसे कैसे लास्ट तक पहुंचता है। सेकंड वन में ये दिखाया गया है कि भाई जो इंस्ट्रक्शन इनिशिएट करके मूव ऑन हो रही है वहां पर इंटरप्ट्स कहाँ कहाँ से जनरेट हो सकता है। तो ये अगर क्लियर है तो आगे चले। सर दूसरे डायग्राम में नॉट रेडी का कॉन्सेप्ट क्यों नहीं आया? इसका भी तो सर जो 2 डायग्राम बने थे दूसरे वाले में नॉट रेडी का कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना सर, क्यों नहीं ना, आया? वही वही तो रेडी नहीं है तो वहीं पे इंटरप्ट हो गया ना। अच्छा तो इंटरप्ट। हाँ, जैसे ही उसने स्टेटस चेक किया रेडी है तब तो चलता था,
और जैसे ही नॉट रेडी है तो जैसे पहले वाले में है कि हम फिर से जाके स्टेटस चेक कर रहे हैं, यहाँ पर है कि भाई उसे मिला कि रेडी नहीं है, तो वो क्या कर दिया, इंटरप्ट एक इनिशिएट हुआ और वो पॉज़ हो गया। तो वही तो इंटरप्ट था, इसीलिए वहाँ पे मेंशन नहीं था। एंड फर्दर हम लोग ये जो थोड़ा-सा रिटन डॉक्यूमेंट है, इसको देखते हैं। इंटरप्ट हैंडलिंग की बात हो रही है, तो कह रहा है कि भाई लेट अस डिस्कस द प्रोसेसर्स रोल इन इंटरप्ट इनिशिएटेड इनपुट आउटपुट इन मोर डिटेल। ये तो ठीक है। कह रहा था occurrence of an interrupt causes a multiple number of event both in processor hardware and software। वैसे ये जो डायग्राम था इसकी कोई ऐसे इश्यूज रिक्वायरमेंट नहीं थी, बट मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूँ कि इसमें वर्किंग क्या-क्या है, कि अगर इंटरप्ट इनिशिएट हो रहा है तो उसकी हैंडलिंग कैसे कर रहे हैं ये लोग। कह रहे हैं डिवाइस इश्यूज एंड इंटरप्ट सिग्नल, देन वो कह रहा है प्रोसेसर फिनिश द एग्जीक्यूशन ऑफ द करंट इंस्ट्रक्शन बिफोर रिस्पोंडिंग द इंटरप्ट। जैसे ये आप ऐसे समझिए कि जो भी हमारा कम्युनिकेशन या प्रोसेस एग्जीक्यूट हो रहा है करंटली और एक इंटरप्ट इनिशिएट किया जाता है, तो पहले हमारी जो प्रोसेस है उसको क्या करेगी, एग्जीक्यूट करेगी, देन जो इंटरप्ट का सिग्नल रिसीव कर रही है उसे रिसीव करेगी। फिलहाल जो यहाँ पे इन्होंने लिखा है। नेक्स्ट वन कह रहा है कि द प्रोसेसर टेस्ट फॉर एन इंटरप्ट इफ इट फाइंड सेंड एन एक्नॉलेजमेंट सिग्नल to the requesting device, the acknowledgement allow the device to remove its interrupt signal। ये आप जो थर्ड वन पॉइंट है इसको आप ऐसे समझे कि भाई आप ऐसे ही समझिए, जो जैसे जूम क्लासेस हम लोग जूम प्लेटफॉर्म पे जो क्लासेस हम लोगों की चल रही है, अगर मैं इसे मिनिमाइज करना चाहूँ, सपोज मिनिमाइज करना चाहूँ कि भाई मैं कुछ और ओपन कर लूँ, कोई भी और डॉक्यूमेंट या एनीथिंग, तो इस केस में जैसे मैं इसे मिनिमाइज करने के लिए करूँगा या फिर क्रॉस करने की कोशिश करूँगा, तो हमें एक मैसेज आता है, मिनिमाइज कर रहा हूँ तो एक मैसेज आएगा, कहेगा कि भाई रिकॉर्डिंग इज नाउ गोइंग ऑन, डू यू वांट टू स्टॉप रिकॉर्डिंग। मतलब ऐसा तो भाई ठीक है, अब ये तो इस तरह से क्या किया, एंड यूजर ने एक इंटरप्ट इनिशिएट किया क्योंकि रिकॉर्डिंग तो चल रही है, तो वो हमसे कंफर्म कर रहा है कि भाई रिकॉर्डिंग चल रही है, आप कैंसिल कर रहे हैं, या जो इंटरप्ट आया है उस इंटरप्ट का वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। इंटरप्ट का सिग्नल रिसीव करने के बाद वो उस पर रिस्पॉन्स कर रहा है कि भी जो इंटरप्ट आपकी तरफ से इनिशिएटेड है एंड यूजर की तरफ से, उसके बिहाफ पे जो हमारी प्रोसेस चल रही है ये अबॉर्ट हो जाएगी या पॉज हो जाएगी। तो देन डू यू वांट टू कंटिन्यू, तो उस केस में हाँ मुझे याद आ जाता है, अच्छा अच्छा रिकॉर्डिंग चल रही है तो भाई ये नहीं करना है, तो मैं उसे कैंसिल करता हूँ। तो इसका मतलब ये हुआ कि एंड यूजर ने ही अपने इंटरप्ट को, जो इंटरप्ट इनिशिएट किया था, उसे क्या कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, रिमूव कर दिया। तो वही ये थर्ड वन पॉइंट में बता रहे हैं। नेक्स्ट वन कह रहा है प्रोसेसर ट्रांसफर द कंट्रोल ऑफ इंटरप्ट रूटीन आफ्टर सेविंग द इंफॉर्मेशन द करंटली एग्जीक्यूटिंग प्रोग्राम। ये कुलदीप हर बार नए-नए नंबर से आते हैं क्लास में। Executing program in the register called program status word and the address of the next instruction to be executed। अब देखिए इसमें जो फोर्थ वन पॉइंट है उसमें ये सिर्फ है कि भाई जैसे ही कोई अगर करंट एग्जीक्यूशन चल रही है, इंटरप्ट आया कोई इनिशिएट होके, तो जाहिर सी बात है वहाँ पे एक ब्रांचिंग, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, एक ब्रांचिंग का यहाँ पे कॉन्सेप्ट वही है कि भाई जैसे ही इंटरप्ट आया, इट मीन्स ये पॉसिबिलिटी है कि जो करंट एग्जीक्यूशन है उसमें कुछ एक और ऑप्शन अवेलेबल है, तो उसको हैंडल करने के लिए एक नया ब्रांच जनरेट होता है और वही ब्रांचिंग कहलाता है या ब्रांच एड्रेस आता है, जिस वो एड्रेस फिर हमारी जो इंटरप्ट इनिशिएट हुआ है उसकी हैंडलिंग के लिए यूज किया जाता है। ये कॉन्सेप्ट हम लोग पहले भी डिस्कस किए हैं। एंड लास्ट वन, प्रोसेसर एग्जीक्यूट द इंटरप्ट सर्विस रूटीन। प्रोसेसर की ही ये वर्किंग है, कोई भी इंटरप्ट इनिशिएट हुआ है तो उसके बिहाफ पे वो रिस्पॉन्स करे। कह रहा है व्हेन इंटरप्ट प्रोसेसिंग इट्स कम सॉरी व्हेन इंटरप्ट प्रोसेसिंग इज कंप्लीट, the saved information are retrieved from stack and stored to the appropriate register, and now the normal execution resume। इन्होंने बताया कि वो इंटरप्ट इनिशिएट हुआ तो उसके बिहाफ पे वर्किंग की गई, और वर्किंग करने के बाद उसे हम लोग कहाँ पे रखेंगे भाई, जाहिर सी बात है जो हमारा कंटेंट है उसे हम लोग डेटा रजिस्टर में रखेंगे। देन आफ्टर
furthermore execution or furthermore execution or saving of that data जो भी हम लोगों ने इंटरप्ट के थ्रू जनरेट किया है, तो उसे फिर हम लोग फिलहाल पहले डेटा रजिस्टर में रखते हैं, फिर वहां से हम लोग जहाँ चाहें वहाँ ट्रांसफर कर सकते हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट। और जैसे ही इंटरप्ट जो इनिशिएट हुआ था उसके बिहाफ पे जो भी हैंडलिंग है ओवर हो जाती है, तो जो हमारा करंट एग्जीक्यूशन चल रहा था वो फिर क्या हो जाता है, रिज्यूम हो जाता है और फर्दर कंप्लीट। तो इसको भी मैं एक डायग्राम के थ्रू आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बीच में हमारे इंटरप्ट इनिशिएट होते हैं। और यहाँ पर आप ध्यान से देखिए, ये हमारा जो प्रोग्राम 1 एंड प्रोग्राम 2 दो चीजें हैं यहाँ पे, प्रोग्राम 1 एंड प्रोग्राम 2। तो प्रोग्राम 1 में देख रहे हैं कि एक हमारा ये एग्जीक्यूशन है जो चल रहा है। बीच में यहाँ पर देखिए एक इंटरप्ट इनिशिएट किया गया, यहाँ पे इंटरप्ट अकर हियर। जैसे ही इंटरप्ट इनिशिएट किया गया, तो इस इंटरप्ट को इनिशिएट करने से हम लोगों ने क्या किया, जो करंट एग्जीक्यूशन था उसे पॉज किया और एट दैट टाइम हमने एक टास्क और एग्जीक्यूट किया। और जैसे ही ये इंटरप्ट इनिशिएट किया गया, ये टास्क एग्जीक्यूट किया गया, एंड उसके बाद फिर से वापस हम लोग इस प्रोग्राम जो हमारा फर्स्ट वन चल रहा था उसे हम लोग एग्जीक्यूट करेंगे। यही बातें वो ऊपर बता रहे हैं कि भाई अगर कोई भी करंट एग्जीक्यूशन चल रहा है, वहां पे इंटरप्ट इनिशिएट किया गया, तो उस इंटरप्ट के बिहाफ पे या वो जो इंटरप्ट करने से हमारा जो करंट प्रोग्राम था वो पॉज हुआ, तो उस ड्यूरेशन में हम लोग कोई और भी जो भी हमारी रिक्वायरमेंट है उसे एग्जीक्यूट कर सकते हैं, और फिर जो हमारा करंट वन है उससे हम लोग मूव ऑन कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए टाइप ऑफ इंटरप्ट है। टाइप ऑफ इंटरप्ट में हमारे पास बेसिकली 3 टाइप्स के यहाँ पे मेंशन किए गए हैं। फर्स्ट वन इज द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट। हार्डवेयर सॉफ्टवेयर ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, तो इसे दोबारा फिर से नहीं करते हैं। किसी को कोई डाउट हो तो बताइएगा कि हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इंटरप्ट कौन से हैं हमारे। बेसिकली आप अगर इन अ सिंगल वन लाइन समझना चाहते हैं तो ऐसे समझे, हार्डवेयर इंटरप्ट इज इनिशिएटेड बाय एंड यूजर एंड सॉफ्टवेयर इंटरप्ट इज इनिशिएटेड बाय प्रोग्राम। सेकंड वन, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट। ये देखते हैं, इसमें वही ब्रांचिंग वाला जो कॉन्सेप्ट है मैंने अभी आपको बताया, वही उसका डिस्कशन है यहाँ पे। कह रहा है कि द प्रोसेसर रिस्पॉन्ड्स टू द इंटरप्ट सिग्नल बाय स्टोरिंग द रिटर्न एड्रेस फ्रॉम द प्रोग्राम काउंटर into the memory stack in then transfer the control of a service routine। जो ये लाइन है या जो ये स्टेटमेंट है वो ये कहना चाह रहे हैं कि भी जो इंटरप्ट आया, तो उस इंटरप्ट को उन्होंने क्या किया, एक मेमोरी में स्टैक कर लिया, मेमोरी स्टैक मेमोरी में स्टोर किया। और उस अगर भाई इंटरप्ट आया है, प्रोसेसर ने उस इंटरप्ट को क्या किया, रिसीव किया। तो रिसीव करने के बाद या तो उस एक्शन के बिहाफ पे, उस इंटरप्ट के बिहाफ पे कोई भी उसे रिप्लाई करेगा, है ना। तो पहले तो वो जो इंफॉर्मेशन आई है इन द फॉर्म ऑफ इंटरप्ट, उसे क्या किया, स्टैक में स्टोर किया। देन क्या कह रहा है कि द वे दैट द प्रोसेसर चूजेस द ब्रांच एड्रेस ऑफ द सर्विस रूटीन वेरीज फ्रॉम वन यूनिट टू अनदर। कह रहा है कि भाई जैसे ही इंटरप्ट जो आया था उसको स्टोर कर लिया, उसके बाद अब प्रोसेसर को उसके बिहाफ पे रिस्पॉन्स करना है, तो उसे क्या करना होगा, ब्रांचिंग करनी होगी या ब्रांच एड्रेस चूज करना होगा, न्यू वन। तो जो न्यू वन ब्रांच एड्रेस हम लोग इलेक्ट करते हैं, उसका ही कॉन्सेप्ट यहाँ पे वेक्टर्ड और नॉन वेक्टर्ड है। तो कह रहा है इन द प्रिंसिपल देयर आर टू मेथड फॉर डूइंग दिस वन, वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर्ड। इन अ वेक्टर्ड इंटरप्ट the branch address is assigned to a fixed location in memory। इस बात को ध्यान रखिए कि जो भी ब्रांच एड्रेस हम लोग इलेक्ट कर रहे हैं वो हमारे मेमोरी में एक फिक्स लोकेशन पर होती है। सेकंड वन वाइस वर्सा हो गया। इन नॉन वेक्टर्ड इंटरप्ट some source that interrupt supplies the branch information to the processor, this information is called the interrupt vector। नॉन वेक्टर्ड में हुआ कि भाई कोई सोर्स है, थर्ड वन उसे प्रोवाइड करा रहा है कि भाई ये एड्रेस यूज कर। तो क्लियर है वेक्टर्ड एंड नॉन वेक्टर की ब्रांचिंग जो हम लोग इलेक्ट करते हैं या ब्रांच एड्रेस जो हम लोग चूज कर रहे हैं,
उसमें है। अगर स्टैटिक मेमोरी से फिक्स एक पॉइंट से उठा लिया जो हमारे पास मेमोरी में है, तो वो वेक्टर्ड है। नॉन वेक्टर्ड में थर्ड वन या थर्ड पार्टी या कुछ ऐसा है जो उसको प्रोवाइड कर रहा है कि भाई आप ये प्रोसेसर ये एड्रेस यूज कर लीजिए, ब्रांच एड्रेस के लिए, और जो भी इंटरप्ट आया तो उसके बिहाफ पर रिप्लाई करो। थर्ड वन हमारा मास्केबल एंड नॉन मास्केबल है। तो इसमें देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है सम इंटरप्ट रिक्वेस्ट्स आर रिक्वायर्ड इमीडिएट रिस्पांस फ्रॉम द प्रोसेसर, they are programmed as non maskable और इनेबल इंटरप्ट। तो इतने से ही दोनों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि भाई इंटरप्ट में भी वैरायटी है। वो वैरायटी क्या है कि भाई एक इंटरप्ट आया तो उसको उसी पिन पॉइंट पे रिप्लाई चाहिए। एक है कि इंटरप्ट आ गया, ठीक है भाई, जैसे ही प्रोसेसर फ्री होगा तो उसके बिहाफ पे रिप्लाई करेगा। तो वही कह रहा है कि some interrupt requests are required immediate response from the processor, they are programmed as non-maskable or enable. The processor has explicitly responded to such interrupts. Some interrupts may be asked. कितने टाइम क्लास में कौन इंटर होता है? समझ अनुसार some interrupts may not be responded by the processor immediately, or even processor may reject it. Such interrupts are referred as a maskable or disable interrupt. तो बस इतना सा एक कॉन्सेप्ट है। बाकी जो चीजें मेंशन है उसे कोई जरूरत नहीं है। तो ये हमारा इंटरप्ट का पार्ट हो गया। इसमें किसी को कोई डाउट हो, कुछ पूछना हो तो, क्योंकि अप्रॉक्स लेक्चर भी हमारा ओवर हो रहा है, only 3 to 4 minutes है। तो बताएं क्लास, इसके बिहाफ पे कुछ भी डाउट हो तो, या आप एक बार थोड़ा सा इसको रीड भी कर लीजिए। मैंने तो ऐसे ओवरली आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो आजकल आप लोगों के क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम रहती है। कुछ खास वजह, कुछ अदर एक्टिविटीज में इनिशिएट कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया, या फिर कुछ और? ओनली 39 स्टूडेंट्स इन द क्लास, और अटेंडेंस की चैट बॉक्स में देखूं तो 79 अटेंडेंस हैज बीन मार्क्ड। No, not 79, it's 76. ओके, एक बार ये आप रीड कर लें, और इन तीनों में जो टाइप ऑफ हमारे इंटरप्ट्स हैं, इनमें किसी में भी कोई डाउट हो तो आप पूछ लें, ये भी क्लियर हो जाएगा। क्योंकि अब तो वेरी फ्यू टाइम्स रिमेनिंग, तो नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने का मतलब नेक्स्ट क्लास से नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। सर 5th यूनिट की भी ट्यूट शेयर कर दीजिए। कौन सी ट्यूट बेटा? लास्ट यूनिट की भी ट्यूट शेयर कर। हाँ, लास्ट यूनिट की भी स्टार्ट शेयर करते हैं। आज मैं करता हूँ, गूगल क्लासरूम पे बहुत सारा काम करने को गया। ओके क्लास, फिर अगर आपको इनसे कुछ क्वेरीज नहीं है तो मिलते हैं हम लोग फिर नेक्स्ट क्लास में, और कुछ नए टॉपिक्स और कॉन्सेप्ट्स के साथ। और जो भी आपकी क्वेरीज होती हैं हम फुलफिल करते हैं। हाँ, लेकिन ट्यूट क्लासेस में आप लोग थोड़ा सा अपनी क्वेरीज के साथ हैं, और जिससे ये है कि हम लोग की जो ट्यूट क्लास का जो टाइम है उसे यूटिलाइज कर लिया करें हम लोग। अभी क्लास मिलते हैं फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में, और जो बचे हुए कंटेंट है उनको डिस्कस करते हैं। ओके, थैंक यू एवरीवन।